ये कहानी है एक ऐसे राक्षस की जिसे दुनिया आज भी उसके अहंकार के लिए जानती है, लेकिन जिसकी भक्ति के आगे स्वयं महादेव भी प्रकट हो गए। वो था रावणा, लंका का राजा, अत्यंत शक्तिशाली, अद्वितीय ज्ञान का स्वामी, पर उससे भी बढ़कर वो था भगवान शिवा का परम भक्त। रावण सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो एक महान विद्वान, संगीतज्ञ और शिव भक्त था। कहते हैं वो हर दिन महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करता था। साल बीत गए, लेकिन महादेव प्रकट नहीं हुए। तब रावण ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने अपना एक एक सिर शिव को अर्पित करना शुरू किया। एक सिर, 2 सिर, 3, ऐसे करते करते 9 सिर अर्पित कर दिए। और जब वो अपना अंतिम सिर काटने जा रहा था, तभी पूरा ब्रह्मांड कांप उठा और प्रकट हुए स्वयं महादेव। शिव ने उसका हाथ रोक लिया और कहा, बस रावण, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। महादेव ने उसे उसका जीवन वापस दिया और दिया एक अद्भुत वरदान। उसे मिली अपार शक्ति, अजेयता, और उसी दिन दशानन रावण बना और भी शक्तिशाली। लेकिन यहीं से शुरू हुआ उसकी कहानी का दूसरा पहलू। शक्ति के साथ उसके अंदर जन्म लिया अहंकार ने। एक दिन उसने सोचा, मैं इतना शक्तिशाली हूं तो क्यों ना स्वयं महादेव को ही लंका ले जाऊं। और उसने उठा लिया पूरा कैलाश पर्वत। धरती कांप उठी, देवता घबरा गए। तब महादेव ने सिर्फ अपने पैर का अंगूठा दबाया और रावण उस पर्वत के नीचे दब गया। हजारों साल तक वो वहीं फंसा रहा, दर्द में, पर जीवित। और फिर उसने फिर से शुरू की महादेव की स्तुति। उसी पीड़ा में उसने रचा शिव तांडव स्तोत्रम। उसकी भक्ति फिर जागी और महादेव फिर प्रसन्न हुए। उन्होंने रावण को मुक्त किया और दिया उसे एक दिव्य तलवार। महादेव ने उसे शक्ति तो दी, लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी। शक्ति का उपयोग हमेशा धर्म के लिए करना, लेकिन जब शक्ति के साथ अहंकार जुड़ जाता है तो पतन निश्चित हो जाता है। और वही हुआ रावण के साथ। वो जो महादेव का सबसे बड़ा भक्त था, वही अपने अहंकार के कारण इतिहास का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है, भक्ति आपको ऊंचाई देती है, लेकिन अहंकार आपको गिरा देता है। हर हर महादेव लिखिए अगर आप शक्ति के साथ विनम्रता भी रखना चाहते हैं।